है कि बी में बताया कि इसका कंडक्शन एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये कंडक्ट करेगा क्या 180 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। अब इसमें देखो एक सिंगल एंडेड होता है और एक डबल एंडेड होता है। तो सिंगल एंडेड में क्या होता है, सिंगल एंडेड में हम लोग यूज करते हैं एक ट्रांजिस्टर को, और एक होता है डबल एंडेड। तो डबल एंडेड में क्या होगा, दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। देखो ये, तो डबल एंडेड जो होता है उसी को दूसरा नाम है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो यहाँ पर दो तरह का ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और दोनों सेम रहता है, ये भी एनपीएन रहेगा, ये भी एनपीएन रहेगा। इसमें भी क्या होगा कि कंडक्शन एंगल और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, जितना तरह का बताएंगे अभी क्लास बी, तो तीनों तीन तरह का बताएंगे। पहला है क्लास बी सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर, दूसरा है क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर या डबल एंडेड, और तीसरा एक और इसमें हो जाता है, एक और हो जाता है इसमें, हाँ तीसरा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसमें क्या यूज करते हैं, दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, लेकिन एक एनपीएन और एक पीएनपी यूज करते हैं। देखो, तो अब पहला वाला देखते हैं, क्लास बी सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर का पहला पार्ट। तो पहला क्या बोले हैं कि कंडक्शन एंगल 180 डिग्री होगा, यानी जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग फुल साइकिल इनपुट देंगे, यानी पॉजिटिव हाफ देंगे निगेटिव हाफ देंगे, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, एक साइकिल मिलेगा। तो हम पॉजिटिव देते हैं और निगेटिव देते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहाँ पर प्लस देंगे तो प्लस देंगे तो बेस के पास प्लस आएगा, इमीटर है तो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो बेस टू इमीटर क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। और जब यहाँ पर VS हम निगेटिव देंगे यानी सेकंड हाफ, तो बेस और इमीटर के बीच में VBE क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, मीन्स ये हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमको आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में मिलेगा और निगेटिव हाफ में आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, जब एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं या सिंगल एंडेड यूज कर रहे हैं। इसलिए हमको आउटपुट यहाँ पर दिखाया हुआ है ऊपर में, एक्स वाई जो प्लेन है उसके ऊपर में दिखाया हुआ है, वो ऊपर वाला आउटपुट है। दूसरा क्या बोले थे, तो ये इसी को बोलते हैं कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल 180 डिग्री होता है, यानी ट्रांजिस्टर जो होता है कंडक्ट करेगा करंट वन हाफ साइकिल के लिए इनटू लोड। लोड में हमारा जो करंट जाएगा एक हाफ साइकिल के लिए, और हम एंटायर फुल साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट हमारा क्या हो गया, फुल साइकिल दोनों साइड हो गया। अब दूसरा क्या बोले कि ऑपरेटिंग पॉइंट, तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बोले थे कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं कहाँ पर, कट ऑफ रीजन में, यानी जो एक्स एक्सिस है, वोल्टेज का जो एक्सिस है उसके नजदीक में, यानी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पर VCE पर, यहाँ पर। तो क्यू पॉइंट क्या हमारा हो जाएगा, VCC कॉमा 0। तो क्यू पॉइंट हो गया VCC कॉमा 0। इसलिए क्या बोल रहा है, यानी ट्रांजिस्टर जो कंडक्ट करेगा हमारा वन हाफ साइकिल के लिए करेगा, देयर फॉर ओवरऑल पावर कंजम्पशन विद इन द ट्रांजिस्टर कैन बी मिनिमाइज। इसलिए हम बोलते हैं, देखो क्या है कि अगर ट्रांजिस्टर एक साइकिल के लिए कंडक्ट किया, एक साइकिल के लिए किया, अगर दोनों साइकिल के लिए करता तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी पावर कंज्यूम होता और निगेटिव हाफ साइकिल में भी पावर कंज्यूम होता, लेकिन एक साइकिल के लिए कर रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पावर कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। एक के कंपेरिजन में लिख रहे हैं सब कि पावर कंजम्पशन क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, कम हो गया।
तो देखो यहाँ पर, देखो इसको बनाते कैसे हैं ये फिगर को। तो देखो ऑपरेटिंग पॉइंट जो रहता है वहां से एक लाइन खींचेंगे, वहां से एक लाइन खींचे तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा साइन वेव होगा उसका जो होगा वहां वो आकर के वहां पर मिलेगा। ये एक तरह का बोलो कि ये सेंटर बना, यहाँ पर बना, यानी जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई यहाँ पर स्टार्ट होगा क्यू पॉइंट के सामने वाला लाइन में, और 2 पाई यहाँ पर खत्म होगा। तो ये क्यू पॉइंट के ऊपर में पॉजिटिव हाफ लेते हैं, क्यू पॉइंट जो है, जो लाइन है उसके नीचे में निगेटिव हाफ लें। लेकिन आउटपुट जो आना चाहिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, यानी एक्स वाई एक्सिस का जो है फर्स्ट हाफ में, जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अगर अगर इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ लाइन को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन बना, क्यू को खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाला बना, VC वाला बना। ये पॉजिटिव हाफ वाला ही आएगा, निगेटिव हाफ वाला क्या आएगा, नहीं आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता है, फोर्थ वाला को कंसीडर नहीं करते, इसलिए बोलते हैं कि आउटपुट क्या मिला, इतना ही के लिए बना, ये बनाने के लिए। अब तीसरा चीज क्या है इसमें कि इफिशियंसी क्या है। तो हम क्या बोले थे कि देखो हम बताए थे कि अगर आउटपुट हम दोनों साइकिल दे रहे हैं और इनपुट हमको एक साइकिल मिल रहा है, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं यहां से देखेंगे ये डायग्राम है, तो आउटपुट हम क्या मिला, एक साइकिल मिला। तो इसी को इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है VRMS में, IRMS में और VDC में, तो वही चेंज को हमको याद रखना है। देखो तो परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो PAC मैक्स बाई PDC गुने 100 हो जाएगा। ये होगा हमारा फॉर्मूला। PDC क्या हो गया, VDC इंटू IDC। जो VDC होगा यहां पर क्या होगा, VCC होगा, क्योंकि जो हम सप्लाई वोल्टेज क्या हम हमेशा क्या देंगे, VCC। हमारा जो ट्रांजिस्टर है तो वो बना हुआ कंपनी से ही आता है, तो उसका जो सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, फिक्स रहता है। अगर मान लो 5 वोल्ट का है ट्रांजिस्टर तो 5 ही वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट रहेगा। तो ये VDC यानी हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, फिक्स रहेगा, VCC रहेगा। अब ये करंट क्या है, करंट चेंज कर सकता है कलेक्टर के अंदर, तो करंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज करवा सकते हैं। तो करंट जो होता है जब आउटपुट क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, ये हाफ मिलेगा, तो उस केस में जो करंट का जो वैल्यू होता है DC वैल्यू Im/पाई होता है। ये तुमको याद रखना होगा, यानी ये हम पढ़ाएंगे तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर। रेक्टिफायर एक पढ़ना रहता है, तो उसमें रहता है कि अगर हम फुल साइकिल ऑफ इनपुट दिए, फुल साइकिल ऑफ आउटपुट मिला, तो VDC IDC सेम रहेगा, यानी VDC बराबर VDC, IDC बराबर ICC रहेगा। और VRMS VM/√2, IRMS IM/√2, यानी जो क्लास A में पढ़े थे। लेकिन अगर हम फुल साइकिल इनपुट का दे रहे हैं, आउटपुट क्या है, एक साइकिल मिल रहा है, या पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है, करंट यहाँ पर वोल्टेज भी चेंज करता है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर चेंज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा BJT पहले से ही बना हुआ है, तो इसलिए हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, फिक्स हो गया। क्योंकि मैन्युफैक्चर जो बनाता है कंपनी से बन के आता है, तो वहां पर लिखा रहता है कि इस BJT का सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिक्स का फिक्स है। तो VDC VCC होगा। IDC क्या होता है, Im/पाई, जो मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, करंट जो रहता है साइन में जो जाता है उसका डिवाइडेड बाई पाई। इसलिए PDC क्या हो गया, VCC Im/पाई हो गया। PAC क्या बोले थे, उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। अब यहां पर देखो VRMS का वैल्यू क्या होता है, जब हाफ साइकिल मिलेगा आउटपुट में, तो VRMS हो जाता है VM/2 Im/2, और फुल साइकिल मिलेगा तो √2 हो जाएगा, √2 होगा। तो यही तुमको यहाँ पर याद रखना है डेरिवेशन में। तो VRMS VM/2, IRMS Im/2, और IDC क्या हो जाएगा, Im/पाई होता है। तो ये याद रख लिया तो हो गया। अब इसको पुट करो फॉर्मूला में, तो VM Im/4 VCC। अब VM का वैल्यू क्या हो जाता है, VCC हो जाता है। VM का वैल्यू VCC, Im का वैल्यू Im हो गया, डिवाइडेड बाई 4। इसको करते हैं
तो इसका वैल्यू π/4 आता है, और अगर इसको डिवाइड करेगा π/4 को तो 0.785, 100 से मल्टीप्लाई करेगा 78.5, यानी क्लास बी जो है उसका जो इफिशियंसी होगा 78.5 होगा हर केस में। जितना भी केस है क्लास बी में क्या है, सिंगल एंडेड यूज करें, डबल एंडेड यानी पुश पुल यूज करें, या कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री यूज करें, सब में हमारा कितना होगा इफिशियंसी 78.5% होगा। इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा 78.5% मैक्सिमम। अब एडवांटेज क्या हो गया कि कलेक्टर जो लोड है उसको हम रिप्लेस किए हैं ट्रांसफार्मर से, इसलिए उसके अक्रॉस ये जो हम जहां पर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वहां पर ये एडवांटेज हो जाएगा। जहां पर हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वहां पर एक डिसएडवांटेज होगा कि ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं वो बल्कि रहता है, तो ये ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो एडवांटेज हो गया कि हमारा पावर कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। पावर कंजम्पशन होगा रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन पर, उसको मिनिमाइज करते हैं। देखो एक्टिव रीजन में अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, कलेक्टर जंक्शन कहाँ होता है, रिवर्स बायस होता है, लेकिन इसको यूज कहाँ पर किस में कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं हम लोग कट ऑफ रीजन में, इसलिए जो पावर कंजम्पशन था कलेक्टर जंक्शन पर वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया जब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं कट ऑफ रीजन में। और इसका इफिशियंसी क्या है, पहले 50% था, अब इंप्रूव हुआ, इसलिए एडवांटेज हो गया क्या, इफिशियंसी कितना हुआ 78.5%। और डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका, 1/2 साइकिल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, 1/2 साइकिल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, जबकि ए में क्या मिलता था 2/2 साइकिल, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। इसलिए बोलेंगे कि 50% इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम लोग अगर 100 इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो हमारा 50 इंफॉर्मेशन अपर में रहेगा, 50 नीचे में रहेगा, ये 50 लॉस हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे मिनिमम 50% इंफॉर्मेशन इज लॉस। और तीसरा डिसएडवांटेज हो जाता है कि इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। किस तरह का डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। तो क्लास ए में क्या रहा, कैसा डिस्टॉर्शन रहता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। क्लास बी में रहता है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। और क्लास ए बी का यूज करते हैं क्यों, ताकि हम लोग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हम लोग कम कर सके। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम लोग क्लास ए बी पढ़ते हैं। तो अब ये हो गया क्लास बी। दूसरा हो गया डबल एंडेड। डबल एंडेड में ना 2 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और इसी को बोलेंगे पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो हमको पुश पुल जहां पर भी बोलेगा, चाहे क्लास ए पुश पुल बोले, बी बोले, ए बी बोले, तो वहां पर क्या करेंगे, सिंपली एक ट्रांजिस्टर के जगह पर 2 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। इस तरह से 2 ट्रांजिस्टर यूज कर देंगे और ये VS लगा देंगे और इस तरह से लोड लगा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास बी। अगर हम तुमको अगर क्लास ए में भी पूछ दे कि क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, तो हम क्लास ए में क्या कर देंगे, यहां पर जो हम बताए थे अभी क्लास ए, देखो क्लास ए में क्या करेंगे, यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ये जो बताए हैं देखो यहां पर दोनों का कंपैरिजन करवा देना कैसे करेंगे। अगर पूछ दे तो देखो क्या किए, इनपुट को क्या किए, ट्रांसफार्मर से लगा दिए और यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और बीच में ऐसे R2 लगाए। इस ट्रांसफार्मर का नाम है सेंटर टैप, यानी ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसके सेंटर में आकर के लग रहा है एक कनेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इनपुट में भी और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आउटपुट में भी यूज करते हैं। और 2 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर को ऊपर और एक ट्रांजिस्टर को नीचे कनेक्ट कर दिए और इन दोनों के बीच में क्या दिए, -VCC दे दिए। तो -VCC दोनों के बीच में कब देंगे, ये दे दिए और इसके बाद क्या किए, फिर लोड को कनेक्ट कर दिए ऐसे ट्रांसफार्मर को। तो अगर क्लास ए रहेगा तो वहां पर भी इस तरह से बना देंगे। क्लास ए में क्या था, देखो क्लास ए में क्या था, तो ये हमारा क्लास ए है। तो क्लास ए में क्या करेंगे,
इस तरह से बना देंगे ये वाला पावर एम्पलीफायर को, ये वाला पावर एम्पलीफायर को, उसको बोल देंगे क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो क्या होगा, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। अरे खाली क्या हम लोग चेंज कर देंगे, इफिशियंसी चेंज कर देंगे, एसी इफिशियंसी चेंज कर देंगे, एडवांटेज चेंज कर देंगे, डिसएडवांटेज चेंज कर देंगे। और क्लास बी जो पुश पुल एम्पलीफायर का एक एडवांटेज होता है कि ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है उसको कम कर देता है, जो हम पढ़ रहे थे। तो ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसका एडवांटेज होता है, को कम कर देता है, यही है। तो अगर क्लास ए में भी, हाँ बोलो। R2 रेसिस्टर क्यों लगा है सर पुश पुल वाले में? किसका R2? देखो R2 को लगाए हैं सप्लाई को, सप्लाई जो है ना वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्ट यहाँ पर क्या है, दो ट्रांजिस्टर यूज किए, तो दो ट्रांजिस्टर यूज किए ना, तो यहाँ पर तो हम क्या करें, एक टाइम में एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है, समझा। तब उसी में जैसे में तो करंट जो है जो फ्लो कर रहा है, मान लो हमारा करंट अभी क्या है, जो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दो ट्रांजिस्टर के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमको लेकिन एक ही में भेजना है। तो अब एक ही में भेजना है तो हमारा ज्यादा करंट फ्लो ना कर जाए, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर क्या बर्न ना कर जाए। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सप्लाई से, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जो सप्लाई दे रहे हैं तो डायरेक्टली उसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेसिस्टर को। तो रेसिस्टर को कहीं पर भी सोर्स में जो लगाते हैं, ये सोर्स VCC ये सबसे तो लगाते हैं इसीलिए ताकि हमारा जो जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करे, ताकि हमारा डिवाइस क्या है, सेफ रहे। तो डिवाइस को सेफ करने के लिए ये यूज करते हैं R2 को। देखो अब यहाँ पर तो सेंटर टेप अगर क्लास ए पूछेगा तो यही फिगर को क्या करेंगे, ये जो है ट्रांजिस्टर Q1 Q2 वाले फिगर को वहां पर बना देंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे क्यों बनाया है, ये VCC को ऊपर रखते थे, नीचे क्यों बनाए हैं, तो वो समझो। यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप जो होता है, तो ये सेंटर टैप क्या करता है, यहाँ पर ग्राउंड लान देता है। हम LC कॉम्बिनेशन बताए थे, LC कॉम्बिनेशन, तो उसमें बताए थे कि दो ठो C था, दोनों के बीच में क्या किए थे, दो गो L के बीच में ग्राउंड कर दिए थे, जिससे क्या होता है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिल जाता है। तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ऊपर वाला क्वाइल हो गया और नीचे वाला क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल दो भाग में बढ़ गया, ऊपर क्वाइल और नीचे। तो ऊपर वाला क्वाइल को जो फेज शिफ्ट और नीचे वाला क्वाइल के बीच में फेज शिफ्ट जो रहेगा 180 का, यानी ऊपर में अगर देखो, अगर इनपुट हमारा कितना है 10 वोल्ट है भी इनपुट, तो ये भी इनपुट ऊपर वाला में भी आएगा और नीचे वाला में भी आएगा। तो ये भी इनपुट का आएगा, ऊपर में भी आएगा, नीचे में भी आएगा। तो ऊपर का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऊपर वाला को भी मैग्नीट्यूड 2 रहेगा और नीचे का भी मैग्नीट्यूड 2 रहेगा, लेकिन फेज चेंज कर जाएगा। तो फेज चेंज करने का मतलब साइन चेंज, हम बताए थे कि साइन चेंज। तो फेज में करने का मतलब ऊपर वाला अगर प्लस रहेगा तो नीचे वाला क्या रहेगा, माइनस। तो ऊपर वाला +2 वोल्ट रहेगा तो नीचे वाला -2 वोल्ट। तो ऊपर वाला अगर हम लोग भी इनपुट अगर प्लस दे रहे हैं, यानी साइन का ऊपर वाला पार्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देंगे तो ऊपर में पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन नीचे में कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस 180 का रहेगा। तो नीचे में निगेटिव मिलेगा, तो ये Q2 क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि Q2 को ऑन करने के लिए बेस और इमीटर के पास में 0.7 वोल्ट चाहिए, लेकिन माइनस पहले ही से है, तो VBE क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए Q2 ऑफ, Q1 ऑन होगा। Q1 ऑन होगा, कलेक्टर करंट का क्या होगा, कलेक्टर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यानी ये जो VCC था यहाँ से निकलेगा। तो VCC हम क्या बोले, जो सप्लाई जो वोल्टेज क्या मिलेगा, VCC से मिलेगा, सप्लाई से मिलेगा। ये सप्लाई वोल्टेज निकलेगा VCC से, तो ये प्लस से निकलता है। करंट क्या होता है, सोर्स के प्लस से निकलेगा, सोर्स से प्लस से निकलेगा। नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है तो इसलिए नीचे में नहीं जाएगा, ऑफ है मैंने ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा मीन्स इधर नीचे से करंट नहीं जाएगा, ऊपर से करंट गया तो ऊपर से ऐसे गया, ऐसे प्लस से निकला ऊपर में गया, ऐसे गया, फिर ट्रांजिस्टर से होकर के आया, ऐसे घूमेगा। अब यही करंट क्या जाएगा, इस साइड में जाएगा।
तो देखो अब ये IC1 है, IC1 किधर मूव कर रहा है, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर गया, आउटपुट में गया तो क्लॉकवाइज हो गया। IC1 क्या हो गया, इधर हो गया। IC1 पॉजिटिव कहने का मतलब ये क्या है, IL क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज, यानी लोड की तरफ जा रहा है। क्लॉकवाइज क्यों हो गया, तब उसके लिए हम क्या बोले कि ये सेंटर टैप है। तो सेंटर टैप क्या करेगा, मैग्नीट्यूड सेम को प्रोड्यूस करेगा लेकिन फेज चेंज करेगा 180 से। तो IC1 क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसको क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। IC1 क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी IC1 ये इधर गया, लोड की तरफ, अंदर की तरफ। पहले इधर इसमें लोड से दूर जा रहा था, इधर गया तो लोड की तरफ गया। अब दूसरा होगा कि निगेटिव जब देंगे, ये वाला देखो यहाँ पर दिखाए हैं कि ये जो है ग्राउंड होता है, तो ये ग्राउंड की तरह काम करता है, ऊपर में प्लस माइनस, नीचे में भी प्लस माइनस, इस तरह से देगा। और यहाँ पर ऑपरेशन बताया हुआ कि Q1 ऑन हुआ, Q2 ऑफ हो गया, पाई से 2 पाई में Q1 ऑफ, Q2 ऑन होगा। तो ये कैसे हुआ, तो जब निगेटिव देंगे तो माइनस देंगे, माइनस निगेटिव हाफ साइकिल देंगे, तो इस केस में निगेटिव वाला आएगा ऊपर में, तो ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, तो VBE निगेटिव में ना ये ऑफ हो गया। अब यहाँ पर निगेटिव आया, तो निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ पर आएगा तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, 180 से चेंज करेगा। नीचे वाला का क्या बोलते हैं, ऊपर वाला का और नीचे वाला का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम रहता है, 2 का 2 रहेगा, लेकिन साइन चेंज करेगा। तो माइनस इसका साइन था तो ऊपर में माइनस मिला, लेकिन नीचे में क्या मिलेगा, प्लस, ये प्लस मिलेगा, तो ये VBE क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। VBE पॉजिटिव हो गया तो इससे करंट फ्लो करेगा। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर तो ऑन कर दिया ये वाला आकर के हमारा सप्लाई जो इनपुट था, लेकिन अब करंट कैसे फ्लो करेगा ये डिसाइड करेगा VCC, ये हमारा जो सोर्स है, सप्लाई है ट्रांजिस्टर का। तो हम क्या बोले कि करंट कैसे फ्लो करेगा, हम लोग तो जानते हैं कि इमीटर से फ्लो करता है, लेकिन देखो यहां पर क्या है, सप्लाई वोल्टेज यहां पर लगा है माइनस प्लस, तो सप्लाई से करंट निकलेगा, सप्लाई से करंट निकला, ऐसे आया नीचे, प्लस से निकला तो ऊपर में जाएगा नहीं क्योंकि Q1 ऑफ है, यानी ऑफ में ओपन है, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ट्रांजिस्टर Q2 से होते हुए ऊपर जाएगा, ऐसे मूव करेगा IC2, ऐसे मूव करेगा IC2। अब इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के डायरेक्शन में। अब क्या होगा, ये घड़ी के डायरेक्शन में है, इधर गया तो माइनस क्यों हो गया, तो ये देखो कैसे हो गया, ये क्लॉकवाइज था। IL हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के डायरेक्शन में। IC1 हमारा क्लॉकवाइज हो गया था, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। IC2 अभी क्या है, क्लॉकवाइज है, घड़ी के डायरेक्शन में, IL के बराबर है, IL के डायरेक्शन में। लेकिन ये जो सेंटर ट्रैप है इससे जाएगा बाहर, तो जाएगा तो ये मैग्नीट्यूड सेम देगा, तो IC2 आ गया, लेकिन फेज को चेंज कर देगा, यानी इसका साइन क्या था, क्लॉकवाइज था, तो इसको क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज किया कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये IL में क्या करेगा, डिफरेंस लाएगा, क्या करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए माइनस आ गया, IC1 IC2 हो गया। IL बराबर क्या हो गया, IC1 माइनस IC2, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है, एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट में, इसलिए जो IL मिलेगा नेट मिलेगा, IC1 माइनस IC2। अब दूसरा क्या हो गया, कंडक्शन एंगल क्या बोलेंगे, सेम होगा 180 डिग्री, और जो जो पढ़े ऑपरेटिंग पॉइंट वो भी सेम होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर रहेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज देखो क्या होगा, हमारा आउटपुट के लिए बात की है, तो देखो इसमें हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो Q1 ऑन रहेगा, Q2 ऑफ, तो हमको आउटपुट मिला। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर देखो, इस फिगर में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, कॉपी में यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, Q1 ऑफ रहेगा, ऑन लिखा गया है, तो Q1 को 1 को 2 कर देना, 2 को 1 कर देना, तो पाई से 2 पाई में क्या था, Q1 ऑफ, Q2 ऑन, फिर भी हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, मिल रहा था।
तो पुश पुल एम्पलीफायर का एक फायदा हुआ कि हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिला जो Q1 के चलते मिला, और निगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिला वो Q2 के चलते मिला। यानी यहाँ पर फुल साइकिल ऑफ इनपुट देंगे तो फुल साइकिल ऑफ आउटपुट मिलेगा, इसलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसका VDC क्या होता है, VCC हो जाता है IDC। तो IDC का वैल्यू जो हो जाता है, यानी फुल साइकिल के केस में, फुल साइकिल के केस में 2Im/π, यहाँ पर क्या था Im/π, उसका डबल हो जाता है। IDC यहाँ पर क्या था, एक साइकिल मिल रहा था तो Im/π, यहाँ पर 2 साइकिल मिल रहा तो IDC 2Im/π हो गया, 2Im/π। और VRMS वही हो गया Vm/√2 IRMS Im/√2। तो डेरिवेशन में तुमको एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि VDC सेम होगा IDC Im/π, VDC हमेशा सेम रहेगा, VCC रहेगा। Im/π था यहाँ पर 2Im/π, और VRMS Im/√2 Vm/√2। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इफिशियंसी फिर से आ जाएगा π/4 78.5%। यानी हमारा बी का कोई भी टाइप यूज करेंगे, बी का सिंगल एंड, डबल एंड या पुश पुल, या हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, तो तीनों के केस में हमारा जो इफिशियंसी होगा कितना होगा 78.5% होगा। और ये ऑपरेशन बताया हुआ है कि Q1 ऑन था, Q2 ऑफ था, 0 से π के लिए। अब π से 2π में Q1 ऑफ था, Q2 ऑन था, यानी दोनों साइकिल। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम हो गया। अब क्या हम बोले हैं कि पुश पुल एम्पलीफायर का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। तो पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है, एलिमिनेट करता है इवन हार्मोनिक को। तो हार्मोनिक क्या होता है, दो तरह का होता है, ऑड कहने का मतलब 1 3 5 7 9, और उसमें ओमेगा जुड़ा रहेगा, ओमेगा नोट। ओमेगा नोट कहने का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इवन कहने का मतलब 2 ओमेगा नोट, 4 ओमेगा नोट, 6 ओमेगा नोट, यानी इवन वाला नंबर जुड़ा रहेगा। तो ये क्या करेगा, इवन हार्मोनिक 2 4 6 8 सबको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। तो ये इसका फायदा है। और कैसे हटाता है ये मैथमेटिकली यहाँ पर समझाया हुआ है। IB1 बराबर Im cos ओमेगा टी बेस पर करंट मिला ट्रांजिस्टर Q1 को, तो Q1 का आउटपुट क्या आएगा, B0 B1 cos ओमेगा टी, B2t। हम बताए थे कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में क्या हो जाता है, पहला हो जाता है 1, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा पावर हो जाएगा IC स्क्वायर, IC2 स्क्वायर, IC स्क्वायर से cos 2 ओमेगा 2 मिलेगा, IC स्क्वायर 3 से 3 ओमेगा टी मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, वो देख लेना हार्मोनिक में जाकर। और IB2 में क्या दिए हम दूसरा ट्रांजिस्टर में जो वैल्यू दे रहे हैं, हम उसको क्या बोले कि उसमें फेज कितना का है, 180 डिग्री। 180 फेज कहने का मतलब उसमें कितना जुटेगा एंगल पाई। तो हम बोले कि इसमें फेज क्या जुटेगा, Im cos ओमेगा टी प्लस पाई, इसमें पाई जुटेगा, इसलिए IC2 B0 B1 cos ओमेगा टी प्लस पाई, B2 cos 2 ओमेगा टी प्लस पाई, यानी IC2 ये होगा। IL क्या है, IC1 माइनस IC2। अगर इसको करते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ ऑड वाला बचता है। IL में क्या बच रहा है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये बच रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो पावर एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर, इवन वाला जो फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक को एलिमिनेट कर देता है। तो ये डेरिवेशन तुमको है, पूछता नहीं है, लेकिन एक नजर इसको देख लेना। और इसका जो इवन हार्मोनिक के बारे में हम अच्छा से बताए थे यूनिट 1 में, उसके लिए वहां पर देख लेना कि सिर्फ इसमें IC1 माइनस IC2 कर देना, वो करेगा तो सिर्फ क्या होगा, इवन वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑड वाला बच जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज हो गया अगर बी का देखेंगे, बी से ही कंपैरिजन करते हैं, बी से ही कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस वाला से। प्रीवियस वाला से कंपैरिजन करेंगे इसको तो बोलेंगे फुल साइकिल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, फुल साइकिल ऑफ इनपुट के लिए। क्योंकि बी का पहला देखे थे सिंगल एंडेड, तो उसमें क्या मिल रहा था, पॉजिटिव हाफ मिल रहा था, एक ही हाफ मिल रहा था।
लेकिन इसमें क्या है, फुल मिल रहा है। तो फुल साइकिल ऑफ आउटपुट इज अवेलेबल ओवर फुल साइकिल ऑफ इनपुट। और दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, पुश पुल का यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज हुआ कि इवन हार्मोनिक जो हमारा था वो एलिमिनेट हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारा क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, कम हो रहा है। और डिसएडवांटेज क्या हुआ, तो हम बोले कि बी जो है क्लास बी में क्या डिसएडवांटेज एक फिक्स है, इवन इसमें क्या होगा डिसएडवांटेज, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। तो किसी टाइप का भी क्लास बी यूज करेंगे उसमें एक डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। पुशफुल एम्पलीफायर लिखेंगे तो उसका फायदा लिखाएंगे, एडवांटेज लिखेंगे कि इवन हार्मोनिक आर एलिमिनेटेड, सो ओवरऑल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज मिनिमाइज। हम क्या बोले थे कि कहीं पर हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज हम ट्रांसफॉर्मर